सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जिन बच्चों ने ट्वेल्थ पास कर ली है और ट्वेल्थ पास करने के बाद जो बच्चे चाहते हैं कि वो एयरफोर्स में जॉब करें, एयरफोर्स में जॉब करके देश में सेवा करें, जिनका सपना है एयरफोर्स जाने के लिए, तो उनके लिए जो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एक्स और वाई ग्रुप। एक्स जो आपको पता है वो क्या होता है, टेक्निकल होता है। वाई नॉन टेक्निकल होता है। इसके बारे में डिटेल से हम सारी की सारी बातें करेंगे। कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या सिलेबस होगा, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसमें पूरे डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको तैयारी शुरू करने से पहले आपके पास एक अच्छी बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए एक अच्छी बुक लेकर आया हूँ। ये है आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। दो बुक हैं इस टाइम पे। एक आपको दिख रही होगी जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप वाली यानी कि टेक्निकल ग्रुप। इसमें क्या होगा, टेक्निकल वाली में इसमें आपके 40 सेट होंगे। प्रैक्टिस बुक होगी जो कि 2022 में जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर भी होगा। उसके बेस पे सारे के सारे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ ये आपकी सारी इसमें बेस्ट सॉल्यूशन के साथ सारे सारे चैप्टर होंगे और 40 सेट होंगे, ठीक है। और दूसरी साइड है आपकी किरण पब्लिकेशन की, ये आपकी इसमें वाई ग्रुप में यानी कि नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन नॉन क्वालिफिकेशन बताऊँ, जो एस ग्रुप होता है उसमें आपको ट्वेल्थ चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, 50% चाहिए, जो कि पीसीएम होना चाहिए। और आपको जो वाई ग्रुप है नॉन टेक्निकल, ट्वेल्थ पास होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। तो वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप में आपके कम से कम 25 सेट दिए हैं। 2022 का पूरा का पेपर दिया आपका, और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ सारे के सारे सेट दिए। ये जो दोनों बुक हैं ये काफ़ी इनहेंस करेगी मार्क्स को आपके एक्स और वाई ग्रुप, मैंने कि जो अग्निवीर वायु की वैकेंसी आएगी उसमें मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी सहायता करेगी, ठीक है, हेल्प करेगी। तो चलिए अब बताते हैं, आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ डिटेल में, जिससे कि आपको सब पता लग जाए कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, क्या क्या सिलेबस चाहिए, ठीक है, कितना सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्या चाहिए, पूरी डिटेल में हर चीज़ जो भी आपके डाउट है उसके नोटिस में आपको पढ़ के बताता हूँ, जिससे जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म कब से निकल लेंगे और क्लोजिंग डेट कब तक रहेगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये सारा का अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर वायु वैकेंसी आएगी, जो कि एक्स और वाई की वैकेंसी आएगी, कब से स्टार्ट होगी पूरी डिटेल बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम मिल जाएगा, और जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स उसमें मिल जाएगा, या आपको जो अग्निपथ वायु .cdac.in है उस पर एक सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में आपको बताता हूँ सारी की सारी चीज़ें, जिससे जो भी आपके डाउट है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको लिख रहा है यहाँ पर, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड इन टेस्ट होगा आपका, जो कि जो बता दिया है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट होगा फ्रॉम 17 मार्च को टेस्ट होगा, ये भी इसमें डेट बता दी है, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा, जहाँ पे अग्निपथ वायु .cdac.in पे, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम से इनवैलिड अग्निपथ इनटेक ऑफ 1/25, ठीक है। यहाँ तक जब तक ये जो इसका इसमें से वैलिड होगा, ये पूरा 2025 तक वैलिड रहेगा, ठीक है, जो इसका स्कोर रहेगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे आपके, ये इसमें बताए गए हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे आपके जो फॉर्म के, वो होंगे 17 जनवरी से लेके आपके 6 फरवरी तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो मोटा मोटा चीज़ें बता दूँ जिससे आपके जो डाउट क्लियर जाएंगे। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक के बीच में आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लियर द ऑल द स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस, द अपर एज लिमिट ऑन द डेट इन्वॉल्वमेंट शुड बी 21 ईयर, ठीक है। अगर वो सारे के सारे वो कर रहा है तो उसकी जो एज होगी, सब कुछ प्रोसेस कर रहा है, तो मैंने एज कितनी होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी एज 21 साल तक होनी चाहिए, 18 से 21 मान लो, ठीक है। यहाँ पर आगे अब इसमें चीज़ें यह बता दी, मैरिटल स्टेट बता, ओनली अनमेरिड कैंडिडेट होगा, मेल फीमेल मैरिड कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा इसमें। एजुकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए आपको 10+1, जो साइंस वाले कैंडिडेट है उनके लिए सुनो, जो कि एक्स में आता है, यानी कि टेक्निकल से बोलते हैं हम, उसके लिए 10+2 होने चाहिए, ठीक है। मैथ फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए आपके, ठीक है ना, कि एक तरह की मैथ होनी चाहिए आपका, फिजिक्स भी होनी चाहिए आपके पास, एक तरह पीस मान लो, यानी मैथ होगी, फिजिक्स होगी और इंग्लिश, ये होनी चाहिए कंपलसरी आपके लिए। और आपके 50% होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। इन तीनों में 50% होनी चाहिए, ओवरऑल मिला के 50% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ये सारे चल जाएंगे। इन सबको मिला के 50% एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए आपके, और इंग्लिश में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इफ़ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। अगर आप पे यहाँ पे लिखा है, अगर इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन है, इफ़ इंग्लिश अगर आप पे नहीं है तो चल जाएगा डिप्लोमा, ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं है डिप्लोमा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के आपकी 50% होनी चाहिए। या तो दूसरा ऑप्शन दे देता है, पास 2 ईयर्स वोकेशनल, ये आपको दे रखा है, पास होनी चाहिए 2 ईयर्स वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एजुकेशन बोर्ड
एंड बाय सेंट्रल एंड यूटी कहाँ भी हो, सेंट्रल स्टेट्स हो चाहे यूनिट टेरिटरीज हो, 50% एग्रीगेट होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स टोटल ओवरऑल 50% होनी चाहिए आपके इन सब में, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। ठीक है, ये बता दिया। अब ये आते हैं अदर वाले क्या हैं ये आप जान लेते हैं। यहाँ पे जो अदर के हैं, तो ये अदर के आपको पता लग चुका भाई, अदर का जो है यहाँ पे 50% ये जो है आपके यहाँ पे, एक सेकेंड, अदर का जो है यहाँ पे जो अदर वाले हैं वो जान लें। अदर वाले को क्या चाहिए भाई, 12 10+2 होनी चाहिए उनके पास में, और 50% मार्क्स होने चाहिए उनके इंग्लिश में भी, और ओवरऑल मिला के 50% उनके होने चाहिए, यानी कि जो आते हैं वाई ग्रुप वाले, यानी कि नॉन टेक्निकल वाले भर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपकी चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये मैंने आपको बता दी एलिजिबिलिटी, बाकी और जो डिटेल में पढ़नी है सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी, वहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। ओके लोग, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर दिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी परसेंटेज 40.99 शुड बी टेकन है, तो इट नॉट बी राउंड ऑफ 50%, यानी पूरी की पूरी होनी चाहिए आपके पास। 49 पॉइंट शुड बी टेकन, 49 ले जाएगी अगर ना कि 50%, तो अगर 50% से ऊपर हो या 50 पॉइंट कुछ हो तभी आप उसके लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, अब इसके लिए हाइट वगैरह जो चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपके लिए, फीमेल के लिए फीमेल एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ 52 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, और उत्तराखंड लोअर मिनिमम उनकी जो होगी 147 सेंटीमीटर होगी, और लक्षद्वीप वगैरह हाइट कितनी होगी 150 सेंटीमीटर होगी। तो मिनिमम जो एक्सेप्टेबल होगी हाइट उनकी फीमेल की भी 152 सेंटीमीटर तक होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या बता दिया, अब यहाँ पे देखें वेट दिखा, वेट इज़ प्रोपोर्शनेट एंड हाइट एंड एज, यानी कि हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट मेजर होगा। वो आप मैं चार्ट डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना, टेलीग्राम पर चार्ट डाल दूंगा वेट और हाइट का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। ओके फ्रेंड, और फिर चेस्ट जो चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, जो चेस्ट चाहिए यहाँ पे दिखा, चेस्ट जो चाहिए आपके लिए 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर फ्लॉप चाहिए, 77 से 5 मान लो कि 83, 77 से लेकर 83 तक आपका फ्लॉप चाहिए। ठीक है, फिर द फीमेल कैंडिडेट बताया यहाँ पे, द चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड डेवलप द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के नहीं बोला, पर हल्का सा 5 सेंटीमीटर उनका फ्लॉप चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई हाइट का उनका बताया नहीं है। द हेयरिंग कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल हेयरिंग, सुनना आना चाहिए, बताया डिस्टेंस 6 मीटर से आराम सुन सके। ठीक है, डेंटल द शुड हैवी हेल्थी गम एंड गुड टीथ होनी चाहिए, और 14 डेंटल पॉइंट उसके होने चाहिए। ठीक है, आज आइज का बताया, द विजुअल एक्टिविटी 6 बाई ईच आई, 6 बाई 12 होनी चाहिए, एंड करेक्टेबल 6 बाई ईच एंड आई होनी चाहिए। ठीक है, 6 बाई ईच आँख चल जाएगी, जो करेक्ट होगी आँख करेक्ट होगी 6 बाई 6 तक आपकी होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट दे रिफ्लेक्टिंग की अगर आपको हाइपर मेट्रोपिया है, मायोपिया है, इंक्लूडिंग इतना चल जाएगा। कलर विजन तक आपका बिल्कुल नहीं आएगा, CP कलर विजन नहीं चलेगा। ठीक है, और कर्नल सर्जरी पर लेजिक अगर करा लोगे तो वो एक्सेप्टेबल आपकी है नहीं, ये बता दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जनरल हेल्थ के बारे में बताया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मेडिकल डिटेल से सारी डिटेल दे दी आपकी। अब आते हैं यहाँ पे जो आपका काम की चीज़ है। ठीक है, ये जेंडर बता दिया, फीमेल अनफिट वगैरह इन सब के बारे में मेडिकल डिटेल दे रखी है, पूरी एक मेडिकल रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, बाकी आप नोटिस में पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपको बता दिया, सिक्कन डिटेल बता दिया इसमें आने के बाद। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या दिया है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये सैलरी प्रोसेस दिया है आपको, कितने कितने बेनिफिट होंगे उसके रिगार्डिंग, और फिर आते हैं हम सिलेबस पे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ये बताया इसमें आने का। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा आपका, द ऑनलाइन टेस्ट एलिजिबल विल बी सेंड, यहाँ पे लिखा आपका द ऑनलाइन टेस्ट द एलिजिबल कैंडिडेट विल सेंड द एडमिट कार्ड एंड फेज 1 टेस्टिंग रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपके भेज जाएंगे 48 से 72, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके भेज दिए जाएंगे एग्जाम से होने से पहले आपके ईमेल आईडी पर। ठीक है, या इधर प्रोविजनल एडमिट कार्ड का ऑल्सो अगर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, इस वाली वेबसाइट पे जाके हम यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, कैंडिडेट आर ब्रिंग टू 1, अगर अपने साथ खुद पेन लेके आएँ, ब्लैक पेन या ब्लू पेन लेके चलें, एंड आधार कार्ड अलॉन्ग विथ देम वेबसाइट। ठीक है, और आधार कार्ड भी लेके आएँ। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई आपका जो है साइंस सब्जेक्ट जो होंगे आपके, यानी कि ड्यूरेशन जो होगी ऑनलाइन टेस्ट की वो आपकी 60 मिनट की होगी, एंड सेल बी कंप्लीट फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट है उनके ड्यूरेशन जो होगी ऑनलाइन टेस्ट की वो होगी 45 मिनट्स की, एंड सेल बी कंप्लीट इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में होगी, यानी कि नॉन टेक्निकल में होगी। और टेक्निकल में आपकी सारे सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी, जो 12th बेस पर होगी आपकी। ओके, और फिर यहाँ पे साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट जो होंगे उसमें क्या जो टोटल ड्यूरेशन जो टेस्ट होगी 85 मिनट की, जिसमें ऑल सेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग होगी आपकी, और जनरल अवेयरनेस होगी आपकी। ठीक है, ये मार्किंग पैटर्न होगा आपका, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन होगा आपका, 0.25 की डिडक्टिव नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 0 मार्क्स से कोई अटेम्प्ट नहीं करा तो उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, शून्य हो जाएगा।
तो ये चीज़ें आपको दिख गई यहाँ पर। टेस्ट के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी सब कलर प्रिंट वगैरह देखा कैसे भरना है, क्या फॉर्म है, एनसीसी के बाद सर्टिफिकेट का नाम दे रहा है, ठीक है। फिजिकल के बारे में बता दिया, इसमें फिजिकल जो आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होगी ये भी आप जान लो। 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि 7 मिनट में मेल को करनी होगी और फीमेल को 8 मिनट में करनी होगी, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप्स होंगी जो कि 1 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। और 10 सिटअप्स होंगी 1 मिनट में, मैक्सिमम टाइम उनका 1 मिनट होगा। और 20 स्क्वाट होगी जो कि 1 मिनट में करनी पड़ेगी। द टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक, कंप्लीशन ऑफ 10 सिटअप्स। 10 सिटअप्स उनको 10 मिनट तक करनी है कंप्लीट करके, ठीक है। और फीमेल करने के 10 सिटअप्स होंगे जो कि 1 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और 15 स्क्वाट होंगी जो कि 1 मिनट करनी पड़ेगी फीमेल के लिए। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन ये सब जो जितना भी सारा का सारा जो आपका मेडिकल होगा, ये सारे प्रोसेस में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड वगैरह ये सब, एक्सरे वगैरह, और आपका पेल्विस हो गया, लोअर एडवन हो गया, सब ईसीजी वगैरह सब कुछ होगी। इस तरह का प्रोसेस बताया है जो आपका मेडिकल होगा। जबकि आप रिटन एग्जाम और फिजिकल वगैरह सब क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका होगा। एग्जामिनेशन फीस दे रखी है आपको यहाँ पे दिखा रखा है एग्जामिनेशन फीस। द एग्जामिनेशन फीस ऑफ द 550 प्लस जीएसटी इज टू बी पेड ऑनलाइन। कैंडिडेट विल रजिस्टर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। करता तो इतने पेड करने पड़ेंगे। द पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग इस वगैरह से आप लोग कर सकते हैं। फोटो का साइज भी दे रखा है आपका 10 से 50 के बीच में साइज होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई ये पूरी डिटेल दे रखी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। रिफंड मल्टीपल के बारे में बताया किस तरीके से होगा। आधार कार्ड को भी डालना पड़ेगा आपको नंबर। और ये सारी की जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है। जब पेपर देने से पहले आप लोग सारी पढ़ लेना, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके। तो अग्निवीर कैंडिडेट जो इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, अग्निवीर वायु में जाना चाहते हैं, जो एक्स और वाई वैकेंसी यानी कि जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं, जो 12th पास पर होगी, तो वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने बुक बताई है, जो किरण पब्लिकेशन बुक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ जाकर उस बुक को परचेज कर लेना थ्रू या ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक ए फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, एंड इट हेल्प्स टू एनहेंस योर मार्क्स। ओके फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।